ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के प्रवचन में। और हम अध्ययन कर रहे हैं द्वितीय अध्याय का श्लोक नंबर 23। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि शरीर वस्त्र की तरह है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तो इससे शरीर और शरीर के भेद को उन्होंने दर्शाया, जो कि वो पिछले श्लोकों में भी दर्शाते आ रहे हैं। क्योंकि शोक का मूल कारण ये अविवेक ही है, शरीर को शरीर ही मानना और इन दोनों में भेद न समझना, इसी का कारण शोक होता है। और इसका मूल कारण अविद्या है। अविद्या के कारण आसक्ति होती है और आसक्ति से राग द्वेष पैदा होते हैं। उसका फिर प्रभाव शोक, लोभ, ईर्ष्या इत्यादि में प्रकट होता है। तो उसी का निदान यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं हमको। तो
उसी को कहते हुए इस श्लोक में कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। न शस्त्र आत्मा को काट सकते हैं और न अग्नि उसे जला सकती है। जल आत्मा को गीला नहीं कर सकता और न ही वायु उसे सुखा सकती है। तो ये संसार में जितने भी पदार्थ हैं सब प्रकृति के विकार हैं, और प्रकृति के विकार होने के कारण वो स्वयं विकारीय हैं, यानी कि उनमें विकार होता है। वो स्वयं भी विकार हैं और उनका भी आगे विकार हो सकता है। और अंतिम विकार जो है वो प्रकृति का पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी से आगे और कोई विकारी पदार्थ नहीं है। और जितने भी अस्त्र शस्त्र बनाए जाते हैं वो पृथ्वी तत्व से बनाए जाते हैं। तो पृथ्वी तत्व का प्रभाव जो है वो विकारी वस्तुओं पर ही संभव है, लेकिन जो विकारी नहीं है, जो प्रकृति से परे है, उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए यहाँ कहा है कि शस्त्र इसका छेदन नहीं कर सकते हैं और अग्नि इसको जला नहीं सकती है, क्योंकि अग्नि भी पृथ्वी का ही विकार है। और पानी इसको गीला नहीं कर सकता है, ना ही वायु उसका शोषण कर सकती है। तो आत्मा इन सब से परे है, क्योंकि आत्मा अप्राकृतिक वस्तु है। इसमें कोई क्रिया होती नहीं है, अक्रिय है वो। आकाश जो कि एक विभू तत्व है और प्रकृति का ही है, उस पर भी वास्तव में इनका कोई असर नहीं पड़ता है। आकाश को ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है, न वायु उसको सुखा सकती है। तो जब आकाश की ही ऐसी स्थिति है तो आत्मा तो उससे बहुत परे है, इसलिए उसमें ऐसा कोई भी विकार संभव नहीं है। तो जितने भी विकार हैं प्रकृति में वो वास्तव में आत्मा के कारण होते हैं। पिछले प्रवचन में भी मैंने समझाया था कि एक प्रयोजक कर्ता होता है और एक प्रयोज्य कर्ता होता है। और प्रयोजक कर्ता दो प्रकार के होते हैं, जो किसी को आदेश देकर दूसरे से कार्य कराते हैं और जो अपनी सन्निधि मात्र से ही कार्य को संपूर्ण करते हैं। जैसे आजकल जो आधुनिक विज्ञान है, केमिस्ट्री, तो उसमें कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जिनमें कैटलिस्ट की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कहते हैं कि जल में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो प्रकार के मॉलिक्यूल होते हैं, H2O, हाइड्रोजन का एक दो और ऑक्सीजन का एक मिलकर जल बनता है। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐसे ही पास में रखेंगे तो मिलके पानी नहीं बन जाएगा अपने आप। उसमें एक कैटलिस्ट की आवश्यकता होती है। तो कैटलिस्ट वो होता है जो क्रिया को आरंभ करता है, उसके करने में कारण होता है, लेकिन स्वयं अविकारी रहता है। कैटलिस्ट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन उस क्रिया को करने के लिए उसकी आवश्यकता है, उसके बगैर क्रिया नहीं होगी। तो इसी प्रकार जो आत्मा है वो प्रकृति में विकार पैदा करती है अपनी सन्निधि से, लेकिन आत्मा स्वयं अविकारी रहती है। प्रकृति में भी विकार अपने आप नहीं हो सकता है, हालांकि प्रकृति विकारी है, लेकिन उसमें विकार तभी संभव होता है जब उसमें उसका संपर्क आत्मा से हो। तो इसलिए यहाँ बताया गया है कि शरीर में हम विकार देखकर ऐसा नहीं कह सकते कि शरीरी यानी कि आत्मा उसमें भी विकार है। ऐसा संभव है कि कोई वस्तु है, उसके अंदर कोई दूसरी और वस्तु है। अगर बाहर वाली वस्तु अग्नि से, जल से, वायु से या पृथ्वी तत्व से प्रभावित होती है
तो उसके अंदर जो वस्तु है वो भी प्रभावित हो। अगर आप कोई वस्तु किसी कमरे में रख दें और कमरे में आग लग जाए तो अंदर रखी हुई वस्तु भी जल जाएगी। तो आत्मा शरीर में है, तो अगर शरीर मरती है या शरीर कटता है या शरीर जलता है तो ऐसा हम सोच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि उसके अंदर आत्मा भी जल जाएगी। तो उसका निराकरण करने के लिए भगवान ये श्लोक बोलते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता, कि इसमें ऐसा संभव नहीं है। तो जो वस्तु विभु होती है और या जो वस्तु अणु होती है उसमें कोई भी छेदन क्रिया संभव नहीं है, क्योंकि किसी वस्तु का छेदन आप तभी कर सकते हैं जब उसके अवयव हों। जो निरवयव वस्तु होती है उसके आप टुकड़े नहीं कर सकते हैं, उसको छेद नहीं कर सकते हैं किसी दूसरी वस्तु से। तो जैसे आकाश है, तो आकाश भी निरवयव है, इसलिए इसको भी छेदन नहीं किया जा सकता है। आत्मा के बारे में दो विचार हैं। काफ़ी दार्शनिक आत्मा को विभु मानते हैं, जैसे न्याय है, वैशेषिक है, पूर्व मीमांसा है, सांख्य योग, ये सब आत्मा को विभु मानते हैं। अनेक मानते हैं लेकिन विभु मानते हैं। फिर अद्वैत वेदांत है जो आत्मा को विभु मानता है और एक ही मानता है। तो इन सब के मत में विभु है और निरवयव है, इसलिए इसमें कोई छेदन संभव नहीं है। और वैष्णव लोग जो हैं, जितने भी वैष्णव दार्शनिक हैं, वो सब आत्मा को अणु मानते हैं और अणु वस्तु का भी छेदन नहीं किया जा सकता है। तो जो भी मत हो, चाहे आत्मा को आप विभु माने चाहे उसको अणु माने, दोनों पर ही ये श्लोक लागू होता है कि उसको किसी भी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि जला भी आप उसी को सकते हैं जिसमें अवयव हों, गीला भी उसी को किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ आत्मा के ये गुण दिखाया कि आत्मा हर चीज़ से निर्लिप्त है, इससे किसी का कोई संपर्क ही नहीं होता। असंगो ही अयम पुरुषः, ये जो पुरुष आत्मा जो है ये असंग है, इसका किसी के साथ में कोई संयोग संभव नहीं है। और क्योंकि संयोग संभव नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी विकार किसी भी शस्त्र से पैदा नहीं किया जा सकता है। और ऐसा ही नहीं है कि अस्त्र शस्त्र से ही संभव नहीं है, कभी ऐसा भी होता है, जैसे हम कुछ कथाएं सुनते हैं कि मंत्र या तांत्रिक विधि से भी किसी को नष्ट किया जा सकता है। मारण उच्चाटन विधियां हैं, तो उसका भी इसके ऊपर कोई असर नहीं है, क्योंकि ये इन सब से परे है। तो इसी को फिर से बताने के लिए भगवान आगे वाला श्लोक बोलते हैं। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातन। इसे आत्मा को काटा या जलाया नहीं जा सकता, इसे गीला नहीं किया जा सकता और सुखाया नहीं जा सकता। यह आत्मा नित्य सर्वगत स्थिर अचल और सनातन है। तो वास्तव में इस श्लोक में कोई नई बात नहीं कही गई है, जो भी कुछ कहा है यहाँ पहले भी आ चुका है वो, क्योंकि अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, शोष्य, ये चारों तो पिछले श्लोक में भी कहे हैं भगवान ने। और नित्य सर्वगत स्थाणु अचल सनातन, ये भी पहले आ चुका है, जो नित्य शाश्वत एवं पुराण। तो एक प्रकार से जो भी कुछ इस श्लोक में कहा गया है वो पुनरुक्ति है, लेकिन पुनरुक्ति यहाँ पर दोष नहीं है, क्योंकि आत्मा एक ऐसी वस्तु है जिसका किसी को कोई अनुभव नहीं है, और क्योंकि उसका अनुभव नहीं है इसलिए उसको बार बार कहने से उसको पक्का करना, उसको समझाना, ताकि हमारा संस्कार उस विषय में दृढ़ हो जाए। हालांकि हम सब आत्मा ही हैं,
और आत्मा ही सब कुछ अनुभव करती है, लेकिन आत्मा को अपना ही ज्ञान नहीं है और अपना ज्ञान ना होने के कारण वो शरीर से आत्मभाव रखती है और उसी के कारण सारी समस्याएं पैदा होती हैं। तो इसलिए भगवान दोबारा से फिर समझाते हैं ताकि ये बात हमारे मन में दृढ़ता से बैठ जाए। तो नित्य है आत्मा, यानी कि इसका जन्म नहीं होता है, मृत्यु नहीं होती है, न जायते म्रियते वा। सर्वगतः, यह शब्द थोड़ा समझने में क्लिष्ट है कि सर्वगतः का क्या मतलब होता है, क्योंकि इससे तो ऐसा ही लगता है कि आत्मा सर्वव्यापी है। और जैसा कि अद्वैत वेदांती मानते हैं कि आत्मा विभु है, तो इसका फिर वैष्णव लोग कैसे अर्थ करेंगे? क्योंकि वैष्णव आचार्यों के मत में आत्मा विभु नहीं है, अणु है। और सर्वगता का मतलब होता है जो सब जगह है, गता माने जो गई, हर जगह उपस्थित है। तो हर जगह उपस्थित है तो इसका मतलब ये तो विभु हो गई, फिर सर्वव्यापी हो गई। तो इसका विभिन्न प्रकार से अर्थ किया जाता है। एक अर्थ तो ये है जो श्री रामानुजाचार्य जी ने किया है अपने गीता भाष्य में, कि सर्वगता का मतलब है कि ये सर्व माने सर्व वस्तु, जितने भी प्रकार की वस्तुएं हैं उन सब में आत्मा प्रवेश कर सकती है, क्योंकि अणु है। अणु होने के नाते इसके लिए कोई भी अवरोध पैदा नहीं किया जा सकता है। इसको आप जैसे पहले कहा कि इसको पृथ्वी तत्व का कोई भी अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता है, जल जो है गीला नहीं कर सकता है। तो इसलिए इसके लिए कोई भी अवरोध नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ इसको स्पर्श नहीं करती है। जितनी भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं वो इसको स्पर्श नहीं करती हैं, तो इसलिए कहीं भी जा सकती है आत्मा। तो सर्वगता कहने का मतलब ये है, ऐसा एक अर्थ होता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने दूसरा अर्थ किया है कि सर्वगता का मतलब है कि इसकी चेतना पूरे शरीर में फैली हुई है। यह शरीर के एक देश में स्थित होते हुए भी अपनी चेतना से पूरे शरीर को व्याप्त करके रहती है। तो जैसा भी शरीर का परिमाण होता है, छोटा शरीर, बड़ा शरीर, चींटी का शरीर, हाथी का शरीर, पहले सुना था डायनासोर होते हैं बड़े बड़े, तो उनका शरीर, तो जितना भी बड़ा शरीर हो, आत्मा अपनी चेतनता उसमें फैला सकती है। ये सर्वगत का एक ये अर्थ है। तीसरा अर्थ है सर्वगत का कि ये अनेक प्रकार के जो शरीर हैं, दिव्य शरीर हैं देवताओं के, आसुरिक शरीर हैं, किन्नर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और मनुष्य, सरीसृप, जितने भी प्रकार के जंतु हैं सब में ये जाती है, यानी कि अनेक प्रकार के शरीर धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार सर्वगत शब्द के 3 प्रकार के अर्थ किए आत्मा को अणु मानते हुए। और जो आत्मा को अणु नहीं मानते हैं उनके लिए तो सीधा अर्थ है, इसमें कुछ करना नहीं है कि आत्मा सर्वव्यापी है। तो दोनों ही प्रकार से इसको समझा जा सकता है। और फिर स्थाणु है, तो स्थाणु का मतलब होता है जो एक स्थान में स्थिर रहती है, जो हिलती डुलती नहीं है, यानी कि क्रियाशील नहीं है। तो सर्वगता का कहने का मतलब, अगर इसको आप विभु मानते हैं तो फिर स्थाणु का अर्थ सीधा ही है कि सर्वगता होने से स्थाणु होगी ही, क्योंकि जो वस्तु हर जगह है उसके लिए फिर कहीं पर कोई स्थान ही नहीं है जहाँ ये जा सकती है। अगर ये कहीं जा सकती है इसका मतलब वहाँ पर पहले से उपस्थित नहीं है, तो इसलिए वो सर्वगत नहीं है। तो इसलिए ऐसा तो संभव नहीं है। और
जो आत्मा को अणु मानते हैं उनके मत में स्थाणु का मतलब है कि इसमें कोई कंपन इत्यादि नहीं होता है। जैसे एक खंबा है वो स्थाणु है। स्थाणु कहते हैं जो पेड़ सूख गया, सूखा हुआ पेड़ अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, उसके पत्ते वत्ते सब गिर गए हैं, तो उसमें कोई कंपन संभव नहीं है क्योंकि कांपने के लिए कुछ है ही नहीं। तो इस प्रकार आत्मा में कोई कंपन नहीं होता है, क्योंकि कंपन करने के लिए तो कुछ चाहिए। वायु पहले ही कहा था कि वायु इसको सुखा नहीं सकती है। तो ट्राई करके अगर किसी को आप हिलाना चाहते हैं तो वायु तत्व हिलाएगा, या पृथ्वी हाथ लगा के उसको आप हिलाइए। तो ये सब उसके संपर्क में ही नहीं आते हैं, तो इसलिए उसमें कोई कंपन, कोई क्रिया संभव नहीं है अपने स्थान पर रहते हुए। क्रिया दो प्रकार की होती है, आप अपने स्थान पर खड़े रहें और हिलें डुलें, और दूसरा आप अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर जाएं। तो स्थाणु का मतलब है अपने स्थान पर रहकर क्रिया विहीन रहना, क्रियाहीन रहना, क्रिया ना होना। और अगला शब्द जो है वो है अचल, चलना, कि अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर जाना, उसको चलना बोलते हैं। तो वो भी इसमें संभव नहीं है। तो ये अपने स्थान पर स्थिर है इसलिए अचल भी है। तो ना अपने स्थान पर हिलती है, ना अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, लेकिन फिर भी इसको सर्वगत कहते हैं। तो यहाँ पर विरोध आएगा। अगर आप इसको अणु मानते हैं तो अणु मानते हुए फिर आप इसको अचल कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अगर अणु होगी तो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाएगी, और भगवान ने स्वयं ही कहा अन्यानि संयाति नवानि देहि, दूसरा धारण करती है, शरीर धारण करती है, जो उन्होंने कहा 22वें श्लोक में। तो धारण करती है इसका मतलब थोड़ी कि अपने स्थान पर जहाँ रहती है वहीं शरीर आ जाता है, ऐसा तो नहीं है ना। जब कोई व्यक्ति मरता है यानी कि उसकी आत्मा उस शरीर को छोड़ती है, दूसरे शरीर में जाती है, तो शरीर, वो आत्मा तो उसको छोड़ के जाती है तभी तो दूसरे शरीर में जाएगी। जब इसको छोड़ेगी नहीं तो वहीं थोड़ी धारण कर लेगी। आप भी अगर अपना कपड़ा बदलते हैं तो जो पहना हुआ है उसको छोड़ के दूसरा धारण करेंगे, नहीं करेंगे? तो ये भी शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर धारण करेगी तो उस शरीर से तो निकलना पड़ेगा ना उसको। तो फिर अचल कैसे हो जाएगी और स्थाणु कैसे हो जाएगी? सोचने वाली बात है ना। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो आप चल रहे हैं या अचल हैं? मैं अगर पूछूं कि आप अपनी कुर्सी पर बैठे हैं और हिल नहीं रहे हैं, बिल्कुल शांत होकर बैठे हैं, तो आप यही कहेंगे ना कि मैं स्थिर हूं, मैं अचल हूं, यही कहेंगे ना। ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं मैं कुर्सी पर बैठा हूं और मैं चल भी रहा हूं, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन आप स्थिर हैं लेकिन फिर भी आप चल रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी चल रही है। पृथ्वी तो चल रही है ना। जहाँ पहले क्लास आरंभ होने से पहले जहाँ आप थे वहाँ तो अब नहीं है ना। आप 1 घंटे में 1000 किलोमीटर पृथ्वी चली जाती है। तो इसलिए आप अचल होते हुए भी चल रहे हैं, क्योंकि जिस पर आप बैठे हुए हैं वो चल रही है। जब आप किसी वाहन में यात्रा करते हैं तो आप तो स्थिर ही रहते हैं, नहीं तो गाड़ी अलग हो जाएगी, आप अलग हो जाएंगे। तो जो वाहन है वो चलता है, आप नहीं चलते हैं। तो इसी प्रकार जैसा पिछले पाठ में कहा था कि हमारे 2 प्रकार के शरीर हैं, एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है। तो मृत्यु का अर्थ होता है कि आत्मा जो है वो स्थूल शरीर को छोड़ती है और सूक्ष्म शरीर उसको लेकर चला जाता है। तो 15वें अध्याय में भगवान इस बात को कहेंगे कि किस प्रकार से आत्मा शरीर को छोड़ के जाती है। शरीरम यद अवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति ईश्वर गृहीत्वा एतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। के ये जो सूक्ष्म शरीर है वो इनको लेके जाता है, श्रोत्र चक्षु है जितने भी हैं,
तो आत्मा उसी में रहती है संबद्ध, और आत्मा का संबंध जो है वो सूक्ष्म शरीर से अनादि है, सृष्टि के आरंभ से है। क्योंकि जब सृष्टि का विलय होता है उस समय सूक्ष्म शरीर का भी विलय हो जाता है, तो अनादि मतलब सृष्टि के आरंभ से, और वो सूक्ष्म शरीर ही उसको लेकर घूमता रहता है। तो सूक्ष्म शरीर पर ही वो बैठी हुई है आत्मा। जहाँ जहाँ सूक्ष्म शरीर जाता है वहीं आत्मा चली जाती है, वो स्वयं कहीं चलती वलती नहीं है, इसलिए कहा अचल है। या दूसरा अचल का अर्थ ये भी किया जा सकता है कि वो अपने स्वरूप, अपना जिसका जो स्वरूप है उस शरीर स्वरूप से कभी वो च्युत नहीं होती है, अपने स्वरूप में सदैव स्थित रहती है, और उस पर इधर उधर जाने का, भटकने का, इस शरीर में जाने का, दूसरे शरीर में जाने का, इनका कोई भी प्रभाव आत्मा के ऊपर नहीं पड़ता है। अचल शब्द का यह भी अर्थ किया जा सकता है। तो आत्मा की किस दर्शन में मान्यता है, क्योंकि अलग अलग दर्शनों में आत्मा की मान्यता अलग अलग है, तो उसी के अनुसार फिर आपको शब्दों का अर्थ करना पड़ेगा, ताकि जैसी आपकी मान्यता है तो वो अर्थ उसके अनुरूप ही करना पड़ेगा। तो वैष्णव संप्रदाय में इस प्रकार से इसका अर्थ किया जाता है कि अणु है, नित्य है, सब शरीरों में जाती है, बेरोक टोक सब स्थान में जा सकती है, इसमें कोई कंपन नहीं है, और अपने स्थान से दूसरे स्थान पर ये स्वयं नहीं जाती है, और सनातन है। तो सनातन का मतलब नित्य है, इसमें कोई अपक्षय नहीं होता है, घटती नहीं है, बढ़ती नहीं है, इस प्रकार का कोई विकार इसमें होता नहीं है। तो ये सब गुण जो हैं वो आत्मा के भगवान ने बताए। तो गुण जो है जब किसी चीज़ का वर्णन किया जाता है तो दो प्रकार से करते हैं, एक विधि मुख से, एक निषेध मुख से। एक उसके बारे में ये बताना कि ये क्या है, और दूसरा ये बताना कि ये क्या नहीं है। विधि निषेध से किसी वस्तु का वर्णन होता है। अब क्योंकि आत्मा अप्राकृतिक है, प्रकृति से परे है, और जैसा कि अगले श्लोक में भगवान कहेंगे अचिंत्य है, अव्यक्त है, तो इसका वास्तव में विधि मुख से वर्णन करना बहुत कठिन है। क्योंकि हम जो कुछ भी कहते हैं वो हम वही कहते हैं जिसका हमको अनुभव होता है, या दूसरे व्यक्ति के अनुभव को हम अनुवाद रूप में बोलते हैं, हमने सुना है इसलिए हम कह रहे हैं, अगर स्वयं अनुभव नहीं किया है। और अनुभव जितने भी हैं वो सब प्राकृतिक हैं, भौतिक ही हैं, वो विकारशील पदार्थों के ही अनुभव हमको हैं, क्रियाओं के अनुभव हैं, वस्तुओं के अनुभव हैं, वस्तुओं में जो गुण होते हैं उनके अनुभव हैं, और ये सब प्रकृति संबंधित हैं। लेकिन आत्मा, परमात्मा, भगवान इन सब से परे है, इसलिए उनका वर्णन करना थोड़ा कठिन हो जाता है। क्योंकि जो भी हम शब्दावली का प्रयोग करेंगे वो हमारे अनुभव से संबंधित होगी, और अगर अनुभव से संबंधित नहीं होगी तो हम उसको समझ नहीं सकेंगे कि इसका अर्थ क्या है। तो इसलिए प्राय करके अधिकतर शब्दों का प्रयोग जो भगवान ने किया है वो किया है कि ऐसा नहीं है, मरती नहीं है, जन्म नहीं होता है, और उससे फिर हम एक प्रकार का अनुमान लगाते हैं। तो यहाँ 4 शब्दों का जो प्रयोग किया, छेद्य, अदाह्य, क्लेद्य, शोष्य, ये तो निषेध से किया। और फिर जो 5 शब्दों का प्रयोग किया, नित्य, सर्वगत, स्थाणु, अचल और सनातन, ये उसका विधि रूप से कि है क्या वास्तव में। तो जो वास्तव में कहा गया वो भी एक प्रकार से निषेधात्मक ही है। क्योंकि जब हम कहते हैं नित्य है, अब नित्य वस्तु का तो हमारा कोई अनुभव है नहीं,
हमारे जितने भी अनुभव हैं वो सब अनित्य वस्तुओं के हैं। तो नित्य का मतलब जो अनित्य नहीं है, इतना ही समझ सकते हैं ना हम। वास्तव में हम कह नहीं सकते कि किसकी तरह नित्य है। सर्वगतः कभी आकाश को हम मानते हैं कि सर्वगतः, लेकिन क्या हमारा अनुभव है वैसा? हम तो सब जगह जाकर देख नहीं सकते हैं। स्थाणु के बारे में कह सकते हैं हाँ कि अचल है, चलती नहीं है। तो ज़्यादातर हमको जो ज्ञान होता है ये सुनकर, वो अनुमानात्मक ही है। शास्त्र हमको बता रहा है, हम उसको शास्त्र को प्रमाण मान के उसको मान लेते हैं, लेकिन जब हम उसके बारे में कुछ अपना चिंतन करते हैं तो वो एक प्रकार का अनुमान ही होता है। तो उसके लिए ही फिर भगवान आगे कहते हैं इस बात को स्वयं अगले श्लोक में कि किस प्रकार से ये हमारे इंद्रियों के परे है। अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। तो कहते हैं कि ये वस्तु जो है आत्मा, ये अव्यक्त है। इस आत्मा को अव्यक्त, अचिंत्य और अविकारी कहा जाता है। अतः इसे आत्मा को इस प्रकार जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो अव्यक्त का क्या अर्थ होता है? तो अव्यक्त का मतलब जो व्यक्त नहीं है। और व्यक्त किसको कहते हैं? व्यक्त कहते हैं जो हमारी इंद्रिय से जाना जा सके। हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं बाह्य जगत का, वो अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही करते हैं। देखकर, सुनकर, सूंघकर, चखकर या स्पर्श के द्वारा। और जिन चीज़ों को हम इस प्रकार से प्राप्त नहीं कर सकते हैं उनको फिर हम बोलते हैं ये अव्यक्त है। सो न व्यज्यते इंद्रियैः इति अव्यक्त। जिनका किसी भी इंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होता है उसको अव्यक्त बोलते हैं। तो आत्मा किसी बाह्य इंद्रिय का विषय नहीं बनती है, क्योंकि हमारी बाह्य इंद्रियां भौतिक हैं और उनके जितने भी विषय हैं वो भौतिक पदार्थ ही हैं। और वो भौतिक पदार्थ भी बहुत सीमित हैं। ऐसा नहीं है कि हम अनेक प्रकार की ध्वनियाँ, शब्द उनको श्रवण कर सकते हैं। किसी एक सीमित जो फ्रीक्वेंसी है ध्वनि है उसको हम सुन सकते हैं। ऐसी बहुत ध्वनियाँ हैं जिनको हम सुन नहीं सकते। ऐसे बहुत सीमित वस्तुओं को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो भौतिक वस्तुओं को ही हम पूर्ण रूप से नहीं देख सकते हैं, सब भौतिक वस्तुओं को या सुन सकते हैं। आत्मा तो अभौतिक है, प्राकृतिक है, तो इसलिए उसको यहाँ अव्यक्त कहा गया। इसलिए उसको शब्द से प्रकट करना भी कठिन है, लेकिन फिर भी उसको भगवान समझा रहे हैं। तो इसलिए एक जटिल विषय है ये, कि उस विषय को समझाना जिसका किसी भी इंद्रिय से हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जो किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं है, उसको कैसे समझा सकते हैं। तो ये इसी प्रकार है कि आप किसी बहरे व्यक्ति को संगीत सिखाएं तो उसको कैसे सिखाएंगे, क्योंकि वो सुन तो सकता ही नहीं है। तो इसी कारण से इसको समझने में भ्रम हो जाता है कभी कभी, या शास्त्र के अनेक मत पैदा होते हैं। लोग उसी श्लोक का अलग अलग प्रकार से व्याख्या करते हैं, क्योंकि जो श्लोक बता रहा है वो इंद्रियातीत वस्तु के बारे में बता रहा है। और क्योंकि ये अव्यक्त है इसलिए अचिंत्य है, जिसका हम चिंतन नहीं कर सकते हैं, जिसके हम बारे में हम सोच नहीं सकते हैं। यानी ये मन के परे है, क्योंकि मन से हम उसी वस्तु का चिंतन करते हैं जिसका हमने बाह्य इंद्रियों से प्रत्यक्ष किया है।
या बाह्य इंद्रिय से जिसको हमने ग्राह्य किया, शाब्दिक ग्रहण प्राप्त किया, उसी का चिंतन कर सकते हैं। शब्द से हम जो ग्रहण करते हैं वो प्रत्यक्ष ना हो भी हो, लेकिन शाब्दिक ज्ञान तो होता है ना उसका। तो जिसका हमने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, उसके बारे में हम कोई चिंता नहीं कर सकते हैं, चिंतन नहीं कर सकते हैं, मनन नहीं कर सकते। और क्योंकि आत्मा जो है वो इंद्रियातीत है, इसलिए मन से भी उसका चिंतन करना असंभव है। क्योंकि अगर हमने ये कह भी दिया कि वो नित्य है, अचल है, स्थाणु है, तो अब आप आत्मा के वक्त क्या सोचेंगे अपने मन में? क्योंकि जब भी आप सोचेंगे तो कोई रूप आपके मन में आएगा, और वो जो रूप आएगा वो भौतिक ही होगा, क्योंकि मन स्वयं भौतिक है। सो अदृष्ट अश्रुत भावात ना भावो जायते क्वचित। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव को कि जो वस्तु अदृष्ट है, आपने कभी देखी नहीं, और जो अश्रुत है, उसके बारे में कुछ सुना नहीं, तो उसके बारे में आपके मन में कोई विचार नहीं आ सकता, ऐसा संभव नहीं। तो इसलिए आत्मा के बारे में यहाँ हम थोड़ा बहुत जो भगवान बोल रहे हैं सुन भी लें, लेकिन अब इसका अगर हम मन से चिंतन करने लगें तो क्या चिंतन करेंगे? क्या करेंगे कि मरती नहीं है, जलती नहीं है, कटती नहीं है, गीली नहीं होती है, उड़ती नहीं है, लेकिन उससे होगा क्या? सोचेंगे क्या उसके बारे में? कैसा रूप है उसका? रूप के बारे में कुछ बताया नहीं, क्योंकि जब भी हम चिंतन करते हैं तो रूप आता है ना मन में। जैसे स्वप्न होते हैं तो स्वप्न में कोई रूप ही होता है, बगैर रूप के तो कोई स्वप्न नहीं आता। तो इसलिए वो कहते हैं कि अचिंत्य है, अव्यक्तोयम अचिंत्योयम। और इसलिए आगे जाके भगवान कहेंगे ये कि आश्चर्यवद्वत्ति, कोई इसको आश्चर्य से समझाता है कि ये बड़ा आश्चर्य है कि इसके बारे में आप कुछ बोल सकते हैं। और अविकार्यो अयम उच्यते, और इसलिए ये अविकारी है। तो विकार का मतलब होता है किसी चीज़ का स्वरूप बदलना। जैसे दुग्ध है, उसमें आप थोड़ा जामुन डालें तो उसकी दही बन जाती है। तो दही क्या है? वो दूध का विकार है। तो इसमें ऐसा कोई विकार पैदा होता नहीं है, संभव ही नहीं है। तो इस विकार्य कहने का मतलब यह है कि ये हमारा किसी भी क्रिया का फल नहीं हो सकता है। जब हम भी कोई भी कर्म करते हैं तो हम कर्म करते हैं कुछ वस्तु प्राप्त करने के लिए, कुछ फल प्राप्त करने के लिए। कर्म का कुछ फल होता है, चाहे कुछ भी हो। तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार जितने भी क्रियाएं हैं, क्योंकि इसका विवेचन व्याकरण में किया गया है, उन क्रियाओं के 4 प्रकार के फल होते हैं, और उस फल को कर्म बोलते हैं, जिसमें द्वितीय विभक्ति लगती है, ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो 4 प्रकार के जो कर्म फल हैं उनको बोलते हैं विकार्य, संस्कार्य, उत्पाद्य और प्राप्य। तो जितनी भी आप क्रिया करते हैं वो या तो संस्कार्य हैं, किसी चीज़ को आप संस्कार कर रहे हैं। ये संस्कार का मतलब होता गुणाधान, उसमें कुछ गुण और अधिक बढ़ाना। जैसे आप अपने शरीर का स्नान करते हैं, उसके ऊपर कुछ परफ्यूम वगैरह लगाते हैं, तो ये संस्कार करना हो। कपड़ा साफ करना, कुछ भी, तो ये संस्कार होता है। कपड़ा गंदा है, उसको साफ किया है, उसको बोलते हैं संस्कार हो गया। बर्तन गंदा है, उसको साफ किया, तो वो भी संस्कार है। दूसरा होता है विकार्य क्रिया का फल, कि कोई वस्तु है उसका स्वरूप बदल देना। आपने कुछ सब्जी ली, उनको पकाया, तो सब्जियों का विकार हो गया उनका। दूसरा थोड़ी मुलायम हो गई, पहले सख्त थी, उसका स्वाद भी बदल गया, रूप भी बदल गया, रंग बदल गया, तो विकार आ गया उसमें। और तीसरा होता उत्पाद्य, कोई चीज़ बनाना,
जैसे आपके पास मिट्टी है, मिट्टी से आपने घड़ा बनाया, सोना है, सोने से कुंडल बनाया, धागा है, धागे से कपड़ा बना दिया, तो ये उत्पाद्य हो गया। और चौथा होता है प्राप्य, किसी चीज़ को प्राप्त करना। आप अपने घर से मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो मंदिर जाना जो है उसको प्राप्त करना। या आप पढ़ते हैं तो ज्ञान प्राप्य है, प्राप्त करते हैं, क्योंकि वहाँ उत्पाद्य आप ज्ञान कोई पैदा नहीं कर रहे हैं, उसको प्राप्त कर रहे हैं, संस्कार विकारी नहीं है। तो जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं उनका जो फल होता है वो इन 4 वर्ग में ही आता है। और कुछ वैयाकरण लोग एक 5वीं कैटेगरी और डालते हैं, जिसको बोलते हैं त्याज्य, किसी चीज़ को छोड़ना, निराकरण करना। तो यहाँ अविकार्य कहने से बाकी जो 3 या 4 जो कर्म फल हैं उनको भी समझना होगा लक्षणा से। जैसे काकेभ्यो दधिरक्षताम, माँ अपने बेटे को कहती है कि बेटा ये दही रखा है, इसके कौओं से रक्षा करना, कौवे आके ना बिगाड़ दें इसको। लेकिन अगर बिल्ली आके उसको खाना चाहे तो उससे भी तो उसकी रक्षा करनी होगी, बिल्ली या कुत्ता आ जाए तो। हालांकि माता ने तो यही कहा है कि कौओं से इसकी रक्षा करना, लेकिन कौवे का अर्थ वहाँ केवल कौवा ही नहीं है, जितने भी जीव जंतु जो दही को बिगाड़ सकते हैं या खा सकते हैं वो सब लेना होगा। तो ये लक्षणा से अर्थ आता है, इसको बोलते हैं अजहत लक्षणा, कि अपना अर्थ लेकर साथ में और अर्थ जोड़ना। तो कौवे से तो रक्षा ही करनी है, कौवों से, साथ में बिल्ली कुत्ता जो भी है उनसे भी रक्षा करनी है, चींटी भी आ सकती है, मक्खी, तो सब अर्थ आएगा। कौवे का अर्थ वहाँ कौवा प्लस ये सब। तो इसी प्रकार यहाँ अविकार्य का मतलब असंस्कार्य, अनुत्पाद्य, अप्राप्य, ये सब है। तो यानी कि वो किसी भी क्रिया का फल नहीं है, कहने का अर्थ ये है। यानी कि हम उसको किसी क्रिया से वहाँ तक पहुँच नहीं है। तस्माद् एवं विदित्वा एनम नानुशोचितुम् अर्हसि, इसलिए इसको ऐसा समझकर आप शोक ना करें। क्योंकि अर्जुन का शोक यही था ना कि कथम भीष्ममहं शंखे द्रोणम च मधुसूदन शुभे प्रतियोत्स्यामि, कि मैं इनको कैसे मार सकता हूँ। तो यहाँ भगवान ने समझाया कि चाहे वो भीष्म हो या द्रोण हो या आपके अपने भाई हों, इधर के सैनिक हों चाहे आपके शत्रु पक्ष के सैनिक हों, ये सब आत्माएं हैं और आत्मा का विनाश नहीं होता है, या व्यक्त है, अचिंत्य है। और शरीर तो विनाशशील है, शरीर तो बदलेगा। तो इसलिए उसके कारण आपको अपना कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम किसी को भी मार सकते हैं। इसका अर्थ इतना ही है कि ऐसा मान करके इनकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, इसलिए मैं अपने कर्तव्य को ना करूं, वो नहीं करना चाहिए। तो ऐसा उपदेश भगवान दे रहे हैं। और ये तभी संभव है जब एवं विदित्वा, जब आप आत्मा को इस प्रकार से समझेंगे। जैसा इस प्रकार से मतलब जैसा भगवान ने यहाँ पर समझाया है। और विदित्वा, विदित्वा मतलब जानकर, समझकर। तो समझकर का मतलब ये नहीं है कि समझ के फिर आपको जो है कुछ तपस्या करनी पड़ेगी। यानी कि जैसे ही आपको ये ज्ञान होता है वैसे ही इसका फल आएगा। क्योंकि जो अज्ञान होता है वो हमारी बुद्धि को ढक के रखता है। जैसे अंधेरा है कमरे में, तो अंधेरे के कारण कमरे की वस्तुएं हमको दिखाई नहीं पड़ती हैं। जब उसी कमरे में प्रकाश को लाया जाता है तो वस्तुएं हमें दिखती हैं। तो प्रकाश लाके हमें फिर कुछ और नहीं करना पड़ता है उनको, वस्तुओं को देखने के लिए। प्रकाश आया, वस्तु दिख जाएगी, क्योंकि
हमारी इंद्रिय का स्वभाव है कि जो भी विषय होगा वो दिखाई पड़ेगा। तो इसी प्रकार से हम अज्ञान में इन वस्तुओं से आसक्ति बनाए हुए हैं और उस आसक्ति के कारण हमको शोक होता है। तो उस शोक का त्याग ज्ञान से होगा। तो इसलिए कहा विदित्वैनम, कि ऐसा जान कर। तो वास्तव में इसको ठीक से समझना है, और जब हम इसको ठीक से समझ लेंगे तो फिर हमको शोक नहीं होगा। तो हमें विषय का त्याग नहीं करना है। लोग जब भगवत गीता सुनते हैं या पढ़ते हैं तो वो डर जाते हैं कि इसका मतलब हमको सब कुछ छोड़ना होगा। तो यहाँ छोड़ना विषय को नहीं है, जिस विषय के कारण हमको शोक हो रहा है उसका हमको त्याग नहीं करना है। लेकिन क्योंकि शोक का कारण जो है वो विषय नहीं है, लेकिन विषय में जो आसक्ति है वो है। विषय में कोई समस्या नहीं है, इसलिए भगवान कभी विषय को छोड़ने के लिए नहीं बोलते। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। भगवान बार बार कहते हैं इस बात को गीता में कि संन्यास की बजाय कर्म योग बेहतर है। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है स संन्यासी च योगी च न निरग्नि नश्चाक्रिय। कि जो अनासक्त होकर कार्य करता है वो सन्यासी है। ऐसा नहीं कि जो घर छोड़ के चला जाए कहीं वो सन्यासी। क्योंकि अगर आसक्ति नहीं छोड़ोगे तो आप विषय को छोड़ दिए तो संसार तो आपके अंदर बैठा हुआ है। तो फिर आप जहाँ भी जाओगे वो अंदर वाले संसार को बाहर प्रकट कर दोगे। वो होगा ही, क्योंकि जो अंदर होता है वो बाहर आएगा ही, उसको आप रोक नहीं सकते। पहले सपने में आएगा, फिर जागृत अवस्था में भी आएगा। तो इसलिए मूल कारण जो है वो आसक्ति है, उसको छोड़ना है, और वो छोड़ा जाता है ज्ञान से, इसको समझकर। इसलिए कहा तस्मात्, इसलिए मतलब कारण बता रहे हैं कि इसको ऐसा जानकर सोचिए, फिर आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान का उपदेश जो है वो शोक से ही आरंभ हुआ था, उसी से हुआ था ना। क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि मेरी इंद्रियां शोक के कारण सूखी जा रही हैं। यच्छोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम, यही कहा था ना उसने। तो भगवान ने वहीं से किया था कि अशोच्यानन विशोचस्तुम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तो इसलिए उस बात को यहाँ पर लाते हैं आप, क्योंकि जो अब तक बोला है उसकी संगति तो दिखानी पड़ेगी ना, कि इसका उससे क्या संबंध है। मैंने तो कहा था कि मैं शोक से तप्त हूँ और इसलिए मैं कुछ कार्य नहीं कर रहा हूँ, और आप प्रवचन करने लगे आत्मा का, तो इसका उससे संबंध क्या है। तो भगवान अब उसका संबंध दिखा रहे हैं कि शोक का कारण ये अज्ञान है, इसलिए आप इसको समझ लीजिए, और जब इसको आप इस प्रकार से समझ लेंगे तो आपको फिर किसी प्रकार का भी शोक मोह नहीं होगा। तो ये ही उनका कहने का यहाँ पर उद्देश्य है। तो ज्ञानेन तो तदज्ञानम येषाम नाशितम आत्मना तेषाम आदित्यवच ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। तो फिर ज्ञान जो है उसको प्रकाशित करेगा। अज्ञान जो है वो अंधकार की तरह है, और जैसे अंधकार में हमको वस्तु दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब प्रकाश होता है तो वस्तु दिखने लगती है। तो इसमें कोई अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है, इसमें बुद्धि का प्रयोग करने की आवश्यकता है। तो आगे भी भगवान बार बार बुद्धि का वर्णन करेंगे, बुद्धि पर बल देंगे कि किस प्रकार आपको अपनी बुद्धि को संस्कृत करना है। क्योंकि इंद्रियाणि मन बुद्धिर अस्याधिष्ठानम उच्यते,
इंद्रिय, मन, बुद्धि, इन सब में यह ज्ञान बैठा हुआ है और उसमें बुद्धि मुख्य है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, क्योंकि बुद्धि से ही हम वस्तुओं को समझते हैं। तो इसलिए यहाँ विदित्वा का मतलब उसको समझ कर। ऐसा नहीं है कि हमने केवल सुन लिया, हाँ हमने सुन लिया आत्मा नित्य है, खत्म कहानी नहीं, उसको जानना, और वो बुद्धि से होता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि इस प्रकार जानकर तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत प्रकार के शोक आते रहते हैं। शोक स्थान सहस्राणि तो प्रवसंती दिने दिने, रोज अनेक प्रकार के शोक के स्थान आते हैं, शोक के कारण पैदा होते हैं, लेकिन वो मूर्ख को ही होते हैं, ना कि विद्वान पुरुष को। तो उसका कारण यही है कि जो विद्वान पुरुष है वो जानता है, और जो अविद्वान है, मूर्ख है, जो समझता नहीं है, वो अपने आसक्ति के बल शरीर को या शरीर संबंधी वस्तुओं को अपना समझता है, और उनमें जब कुछ हानि होती है या कुछ उसमें विकार पैदा हो जाता है तो उसके कारण उसको शोक होता है। तो उसी की औषधि भगवान यहाँ पर दे रहे हैं, ये ज्ञान। तो आज का प्रवचन यही समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। संदीप जी पूछते हैं, क्या आप वैष्णव सिद्धांत के अनुसार सर्वगत के 3 अर्थ बता सकते हैं? तो एक तो ये है कि वो पूरे शरीर में व्याप्त है, सर्वगत, सर्व माने सर्व शरीर सुव्याप्त। दूसरा, एक शरीर में ही नहीं, अनेक शरीरों में जाता है, एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को छोड़ के। और तीसरा, वो कहीं स्थान पर भी जा सकता है, कोई इसको रोक नहीं सकता है अणु, इसलिए उसमें कोई अवरोध पैदा नहीं कर सकता। तीन। संदीप जी पुनः पूछते हैं, यदि हमें श्योरिटी होती है कि आगे हमारी क्या डेस्टिनेशन है तो हमें कोई भय या शोक नहीं होता, परंतु जब अगली डेस्टिनेशन की श्योरिटी अभी नहीं बन पा रही है तो क्या उपाय है? उपाय क्या है? उपाय शोक क्या शोक उसका उपाय है? उपाय तो ये है कि आप अपना जो है प्रयत्न कीजिए। उद्योगिनम पुरुषलिंगम उपायति लक्ष्मी दैवेन दयाति का पुरुषा वदन्ति दैवम निहत्य कुरु पौरुष आत्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोष। तो भविष्य में क्या होगा इसको तो कोई भी नहीं जानता, इसमें क्या है, कोई नई बात है क्या है? पुरुषस्य भाग्यम स्त्रियश्चरित्रम दैवो न जानाति कथम मनुष्य। पुरुष का भाग्य है, स्त्री का चरित्र, ये तो ब्रह्मा भी नहीं जानता, मनुष्य क्या जानेंगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम शोक करें। पीयूष जी कृपया प्रश्न पूछिए। कौन पूछना? पुरुषोत्तम प्रभु पूछिए, क्या पूछना है? ये नित्य और शाश्वत, इनका भेद क्या है? तो इनका भेद ऐसे है, मैंने पिछले पाठ में भी ये बताया था कि जब कुछ पर्यायवाची शब्द एक साथ प्रयोग किए जाते हैं तो उनका कुछ भेद करके अर्थ करना पड़ता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, यस सर्वज्ञ सर्ववित, ऐसा उपनिषद में वाक्य आया है कि भगवान जो है वो सर्वज्ञ हैं और सर्ववित हैं। अब वास्तव में तो दोनों का अर्थ एक ही है। सर्वज्ञ का मतलब जो सब कुछ जानता है, सर्ववित का मतलब भी जो सब कुछ जानता है। तो ये पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए फिर अर्थ किया जाता है कि सर्वज्ञ का मतलब जो सामान्य रूप से जानता है और सर्ववित का मतलब जो विशेष रूप से जानता है, ऐसा अर्थ करते हैं। तो ऐसे ही नित्य, शाश्वत
इनका अर्थ करना और पड़ता है। सनातन सनातन, तो इनका अर्थ करना पड़ता है अगर एक साथ आ रहे हैं कि नित्य का मतलब जिसका ना आदि है ना अंत है। फिर सनातन का कहेंगे कि उसका अपक्षय नहीं होता है, क्योंकि कोई चीज़ है वो छोटी होती चले जाए। मैंने उदाहरण भी दिया था कि मानो एक है और एक को आप 2 से विभाजित करें तो 0.5 हो जाएगा, फिर उसको और विभाजित करें और उसको करते जाएं, सीरीज बना दें, तो कम तो होती जाएगी लेकिन उसका अंत तो कभी नहीं होगा ना। नित्य तो रहेगी वो, लेकिन उसमें अपक्षय होता रहेगा, क्षीण होते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से कुछ अर्थ करना पड़ता है। तो सनातन का अक्षय होती रहेगी। और अब ये आपके ऊपर है, आप किसका कैसा अर्थ करते हैं। थैंक यू। अब ये तीनों शब्द तो एक श्लोक में आए नहीं है, नित्य और शाश्वत आए हैं, आगे जाके सनातन आया। लेकिन जब एक साथ 2 हैं, नित्य सर्वगत स्थाणु सनातन है, तो जब 2 शब्द एक साथ आ रहे हैं तो उनका ऐसे अर्थ करेंगे। नित्य अगर तीनों आ जाएंगे तो कहेंगे एक का अर्थ जो है उसमें अपक्षय नहीं होता है और दूसरे का अर्थ उसमें उपचय नहीं होता, बढ़ता नहीं है। ऐसे ही अर्थ लगाना पड़ेगा और क्या। ओके, थैंक यू। क्योंकि वास्तव में तो ये सब पर्यायवाची हैं, लेकिन फिर ऐसा भेद करना पड़ता। Babaji, you said that the Atma is being carried by the subtle body from to the next body. So how is it carried? How is it being carried? By prana. Prana, you know, air. Yeah. Air moves, so it carries that. And when there is no birth anymore, then how is it being carried by? By what is it carried? It is not carried anywhere. Then there is no need to carry anywhere. वो पूछ रहे हैं कि आत्मा सूक्ष्म शरीर कैसे ले जाती है, तो उसमें प्राण होता है सूक्ष्म शरीर में, 5 प्राण। और प्राणवायु जैसे चलती है, आपने देखा होगा पत्ता उड़ता है हवा में, तो उसी प्रकार से आत्मा चले जाती है उसके साथ। फिर वो पूछ रहे हैं कि जब किसी का मोक्ष होता है तो अब क्या होता है। तो मोक्ष की स्थिति में कहीं आना जाना नहीं पड़ता है, वो यहीं पर ही है सब। प्रश्न है, व्यक्ति की अविद्या का कब और कैसे नाश होता है? अविद्या का नाश इसी भगवत गीता के ज्ञान से होता है, भगवान की शरणागति लेने से। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति थे, ये इसका समाधान है। प्रश्न है, महाराज जी, मेरा भगवान जी में 100% विश्वास नहीं बन पा रहा है। इसका एक कारण मुझे मेरा गंदा मन लगता है। इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं और मैं क्या करूं जिससे कि भगवान जी में 100% विश्वास बन सके? तो विश्वास के लिए आप, सीधी बात है, इस संसारिक जगत में, अपने व्यवहारिक जीवन में भी आपका विश्वास उन चीज़ों में होता है जिन लोगों के साथ में आप उठते बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनमें विश्वास होता है आपका। आपका विश्वास कहीं आसमान से टपक के थोड़े आया है, ये सब सुन के आया है, सुनकर देखकर, जो आप बचपन से सुनते देखते आ रहे हैं उसी में विश्वास होता है। किसी का जन्म जो है धार्मिक परिवार में होता है, उनसे सुनते रहते हैं, और अगर बाहर का कोई संग नहीं मिलता तो उसमें विश्वास हो जाता है। किसी का जो है नास्तिक परिवार में जन्म होता है, वही सुनते रहते हैं, अगर बाहर का संग ना मिले तो नास्तिक हो जाएगा। वो अलग बात है कि प्रहलाद की तरह उसको कहीं पूर्व जन्म के संस्कार मिले हों या नारद जी ने उपदेश दिया हो, नहीं तो ऐसे होता है। तो इसलिए आपको अपना संग बदलना पड़ेगा, ऐसे लोगों से संग करना पड़ेगा जिनका भगवान में विश्वास है। उनकी बात सुनिए, उनके साथ बैठिए, तो संग से बदलता है रंग। जैसा जिसका संग वैसा चढ़े रंग। प्रशांत जी पूछते हैं, यदि परिवारजन आत्मा के विषय में वैष्णव दर्शन को पर विश्वास नहीं करते हैं और किन्हीं अदर दार्शनिक दर्शनों पर विश्वास करते हैं,
तो क्या उन्हें हमें कन्विंस करना चाहिए या उस पर कोई रिएक्ट नहीं करना चाहिए? अगर आपके पास सामर्थ्य है तो कन्विंस कर सकते हैं और अगर सामर्थ्य नहीं है तो चुप रहिए। प्रश्न है, महाराज जी, काम वासना के विचारों पर नियंत्रण करने में समस्या हो रही है, कृपया उपाय करें। तो पहले तो जो काम संबंधी चीज़ें हैं उनसे आपको वैराग्य लेना होगा, क्योंकि लोग ऐसे वस्तुओं को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं जो काम संबंधी हैं, तो ऐसे ही होता है कि आप आग जल रही है, उसमें थोड़ा घी की चम्मच से घी डाल रहे हैं तो आग जलती रहेगी। तो पहले तो उसको ईंधन देना बंद कीजिए। जितने भी काम संबंधी चीज़ें हैं, प्रोग्राम हैं, उनको देखना बंद करें और धार्मिक वस्तुओं का विचारधारा पढ़ना, देखना, ये सब करें, क्योंकि संस्कार से होता है ना। काम के विचार क्यों आते हैं? क्योंकि काम के संस्कार बहुत गहरे पड़े हुए हैं। हर जीवन में काम रहता है, क्योंकि काम से ही तो संसार चलता है। और भगवत संबंधी संस्कार नहीं है तो वो संस्कार डालने पड़ेंगे, उसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। जब तक उस प्रकार के संस्कार नहीं डालेंगे तो वो काम वाले संस्कार तो अंदर बैठे ही हुए हैं, तो उनसे मुक्ति नहीं होगी। तो उनको आपको ईंधन देना बंद करना और नए संस्कार पैदा करना, ये इसका समाधान है। I have a follow-up question to this. What when the calm samskars are just coming from inside? How to stop them? तो उनका नए संस्कार डालिए ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। काम के संस्कार तो अंदर बैठे ही हुए हैं, उसके लिए मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है। और वो अंदर भी बाहर से ही गए हैं, कहीं आसमान से नहीं टपके। तो पहले तो बंद करना बाहर से संस्कार डालना, क्योंकि आजकल जितना भी समाज है वो काम प्रधान है। काम और अर्थ, धर्म और मोक्ष तो समाप्त हो गया समाज से। विदेश में तो पहले भी नहीं था, थोड़ा बहुत था तो ख़त्म हो गया बिल्कुल। और भारत से भी अब जड़ से उखड़ने जा रहा है। तो पहले तो इससे बचना है, क्योंकि आप सड़क पे जाइए तो सब कामुक जितने भी आपके वो होर्डिंग्स लगे हुए हैं, सब काम संबंधी है। कोई भी चीज़ आजकल बेचता है तो उसमें काम का ही प्रयोग किया जाता है, चाहे कुछ भी बेचे हो। तो उसमें काम विषय को जरूर लाया जाएगा, संगीत के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से, क्योंकि सबको पता है, इंडस्ट्री वालों को, कि ये सबको मोहित करता है। तो इसलिए उससे यथासंभव बचना है आपको। ये संस्कार पढ़ते रहते हैं आपके बगैर जाने हुए, और उस संस्कारों से विचार आते हैं, तो उनको आपको बदलना है। उसके लिए बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। उसका कारण ये है कि अब जितना जो पूरा समाज है वो कामुकता की तरफ ही अग्रसर है, धर्म की तरफ नहीं है। तो ऐसे ही है कि आप एक ऐसे तालाब में चले जाएं जिसमें मगरमच्छ हैं चारों तरफ, तो आप कैसे उनसे बचेंगे? चारों सब हड़पने के लिए तैयार हैं आपको। तो ऐसी स्थिति है इस समय। कहीं भी चले जाएं आप, घर से बाहर निकलें तो बस हर चीज़ कामुकता ही दिखाई पड़ती है। उसी का बोलबाला है। प्रश्न है, बाबा जी महाराज, आपकी बातें समझ आती हैं लेकिन अनुभव में नहीं आती। क्या करें कि आपकी बातों का अनुभव में ला सकें? तो अनुभव के लिए साधना आवश्यक है। बगैर साधना के अनुभव नहीं होता है, क्योंकि जो दूसरी चीज़ें जिनको आप अनुभव करते हैं उसके लिए भी आपने साधना की है। लोग जैसे सिगरेट पीते हैं, तो क्या एकदम से सिगरेट पीने में आनंद आने लगता है? उसके लिए साधना करनी पड़ती है ना सिगरेट पीने के लिए। पहले जब सिगरेट पीता है आदमी तो उसका मुंह जलता है, आँख में आंसू आते हैं, खांसी उठती है, लेकिन फिर भी वो छोड़ता नहीं है, उसमें लगा रहता है। फिर धीरे धीरे जब उसकी साधना पक्की हो जाती है तो उसमें सिगरेट पीने में मज़ा आने लगता है। ऐसे शराब जो लोग पीते हैं, कोई पहली बार शराब पीता है तो उसको क्या उसमें आनंद आता है? एक आदमी था, उसको शराब पीने की आदत थी,
तो उसकी पत्नी ने बहुत कहा कि क्यों पीते हो तुम, ये क्यों पीते हो। और रोज़ जाता था बार में, मधुशाला जाके पीता था। तो उसकी घर पे आके फिर वो उल्टे सीधे बोलना ये करना, तो पत्नी परेशान होगी। तो एक दिन पत्नी भी साथ में चली गई। तो उसने 2 ऑर्डर किए, एक अपने लिए एक पत्नी के लिए। तो पत्नी ने कभी शराब पी नहीं थी। उसने सोचा कुछ स्वादु चीज़ होगी, उसको पता नहीं था। तो पहले उसने उठाया तो उसमें से जो पीता नहीं है उसको दूर से ही उसकी गंध आती है। और जैसे ही उसने मुंह में लगाया तो उसने तो उसको फेंका, ये क्या है, ये क्या पीते रहते हैं। तो उसने कहा समझ आया मैं रोज़ कितनी तपस्या करता हूँ और तुम सोच रहे कि मैं बहुत आनंद कर रहा हूँ। तुम पी सकती है उसको। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग पीते हैं उनको भी आरंभ में ऐसे ही होता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी साधना करते हैं उसको, फिर पियक्कड़ बन जाते हैं। तो उनसे आपको थोड़ा शिक्षा लेनी है, किस प्रकार से लोग इस प्रकार की आदत जो उनको हानिकारक हैं, शरीर के लिए हानिकारक, बुद्धि के लिए हानिकारक, संबंधों के लिए हानिकारक, समाज के लिए हानिकारक, सब के लिए हानिकारक, फिर भी वो करते हैं। तो हमें तो सबके लिए हर चीज़ में लाभ ही लाभ है, तो हम क्यों ना करें। हमें तो बड़ा उत्साहित होकर ये कार्य करना चाहिए। लेकिन लोगों का उत्साह होता ही नहीं है आध्यात्मिक मार्ग में, और बगैर उत्साह के कुछ प्राप्ति होती नहीं है। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्। उत्साह के साथ, निश्चय के साथ और धैर्य के साथ आप काम करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, प्रार्थना श्लोक। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेतः। यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजंघ्रये। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। हरि ओम तत्सत्।